प्रॉब्लम ही है, हमारी सोसाइटी ना कई चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करती। ये चिट्टा बेसिकली जो ये ड्रग है उसका कलर है वाइट। सो आई थिंक दे वर वेटिंग कि दलजीत पहले ना फ्री हो जाए अपने सारी चीज़ों से, कंट्रोवर्सी खत्म हो लाइफ में। जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी किया कि हाँ यार ये तो एक्टर है, ऑफ कोर्स इन लोगों की लाइफ में तो डिवोर्सेस होते रहते हैं। तो लास्ट टाइम जब दलजीत हमारे ऑफिस में आई थी तो हमने प्रॉमिस किया था दोनों ने एक दूसरे से कि नेक्स्ट इंटरव्यू सिर्फ काम के बारे में करेंगे, और आज हम दिलजीत का बहुत ही अच्छा काम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी यूनिक है। मैंने ट्रेलर देखा है एंड आई मस्ट से कि मज़ा आ गया। समथिंग आई थॉट कि कुछ आप ना सोशल मैसेज दे रहे हो। So many congratulations. Thank you so much. Yes, and as we promised, both actually, Yes, thank let's God. talk about it. Thank God. Let's please talk work. Yes, Thank God. only work. Yeah. So tell me, how's life? The life is beautiful. I think I'm so excited. कि एक तो like you rightly said कि अब काम और कुछ अलग बात हो रही है. Yes. So I am feeling very relaxed and good about it. And दूसरा ये जैसा आपने कहा कि ये बहुत ही strong message वाला शो है. तो मेरे लिए एक बहुत ही proud वाली feeling है. I am representing a show like this. So it's a wonderful show. So चिट्टा वे, जब मुझे चिट्टा नाम पता चला ना तो मुझे नहीं पता था कि ये कोई ड्रग है। एंड ट्रेलर देखने के बाद पता चला कि ऐसा भी कोई ड्रग होता है जो मैंने अब तक सुना नहीं था। मुझे नॉर्मल पते थे जो गांजा टाइप और भी बहुत सारे जो हम शायद नाम ना लें तो बेटर होगा। बट टेल मी अबाउट इट, व्हाट इज चिट्टा वे फॉर यू, लाइक द सीरीज? देखो पहली बात तो नाम लो, जितनी अवेयरनेस, चाहे वो गांजा बोलो कोकेन बोलो, से इट लाउडली ताकि ये नॉर्मलाइज हो। हम प्रॉब्लम ही है, हमारी सोसाइटी ना कई चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करती। तो हम दबे मुंह बोलते हैं अरे यार ये क्या है, नहीं बोलो लाउडली सो दैट बच्चों को सबको पता हो कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है, हमको नहीं करना, उससे डरना नहीं चाहिए। सो ये चिट्टा बेसिकली जो ये ड्रग है उसका कलर है वाइट। ओके, वाइट को पंजाबी में बोलते हैं चिट्टा, चिट्टा रंग। अच्छा, तो उसको चिट्टा ही बोलते हैं वहाँ पे कि चिट्टा दे दो, वो कोकेन हो या जो भी हो, चिट्टा इज बेसिकली वाइट इन कलर, तो इसलिए चिट्टा। सो दैट्स लाइक यू सी चिट्टा वाइट में लिखा हुआ है, सो चिट्टा। और ये शो वाकई में जैसा मैंने कहा, ये जितना नॉर्मलाइज किया जाए, जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो अपने लिए आवाज़ उठानी हो, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, जितना जल्दी हमारी कंट्री इस चीज़ को नॉर्मलाइज करेगी उतनी जल्दी अवेयरनेस होगी, उतनी जल्दी उसका सोल्यूशन निकलेगा जी। अगर हम दबे मुंह डरते डरते बोलेंगे यार ये ऑडियंस क्या, कोई नहीं, सब लोग इस चीज़ से डरते हैं। ये एक बहुत ही रियल विलन है जो हमारे आसपास हर जगह है, और इससे अगेन हमारी इंडस्ट्री का कोई लेना देना सिर्फ नहीं है, इंडस्ट्री के भी लोग हैं, बाकी की जितनी इंडस्ट्री आप गिनाइए, इंडस्ट्रियलिस्ट बोलिए, आप क्या बोलते हैं, टीचर्स बोलिए, कॉल सेंटर्स बोल दीजिए, आप नाम लीजिए, कॉर्पोरेट बोलिए, कोई बोलो, पर्सनल, कोई ऐसे छोड़ो जो जॉब। ये तो एक मनप्रीत जो लड़की जो मैं प्ले कर रही हूँ, मनप्रीत की कहानी है, जो एक पंजाब के छोटे से गांव, वहाँ की मुल्का की एक कहानी, छोटा सा गांव है, उसमें वो लड़की ना पढ़ी लिखी कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने पति को इम्प्रेस करना चाहती है, वो बच्चा करना चाहती है, उसके लाइफ में और कोई मुद्दा ही नहीं है, वो एडिक्ट बनती है। और उसकी आप जर्नी देखेंगे आपको लगेगा ये लोग भी ऑडियंस है, उनका ना बॉलीवुड से लेना देना है, ना फेम से, ना कुछ कोई फर्क ही नहीं, बट शी गेट्स एंटैंगल्ड। तो ये जो पेडलर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर ऑडियंस जो या तो किसी वनरेबल स्टेट पे हो जी, या बिल्कुल ही हाई हो लाइफ में कि चलो आज तो सेलिब्रेट करते हैं, या जो एक्सट्रीम, वो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को। तो दिस इज एवरीवेयर। आई थिंक आपका एक डायलॉग भी है बड़ा खूबसूरत सा, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही है, बट ये कुछ सफेद है जो पूरा सफेद कर देता है, समथिंग लाइक दैट। कि आपकी ये बहुत प्यारी, तो राजीव सर ने ये कहानी लिखी है, उन्होंने डायरेक्ट भी किया है, एंड आई रियली अपलॉड हिम फॉर दिस वर्क दैट ही हैज डन, फॉर अ फैक्ट दैट चिट्टा, जैसे मैंने कहा, सफेद रंग, सफेद के अंदर आप कई रंग डाल सकते हैं, सफेद खुद में कोई रंग नहीं है। तो चिट्टा आप जब लेते हैं तो वो आपके जिंदगी के सारे रंग उड़ा देता है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपके नाम का, ये अपने नाम का पक्का है, ये अपने नाम पे खरा उतरता है, क्योंकि चिट्टा लेके वो आपकी पूरी जिंदगी चिट्टा कर देता है, जहाँ पे आप खुशी, इमोशन, सक्सेस,
जो आप शायद जी सकते थे जी। वो सारे रंग आपसे छीन लेता है। और जैसे एक डेड बॉडी होती है ना, पूरा वो पेल हो जाती है, कहते हैं ना कि डेड बॉडी पेल हो रही है, आप जिंदा लाश बन जाते हैं, विच इज वाई चिट्टा, विच इज वाई सफेद। तो उसका वही डायलॉग है कि वो सारे रंग आपसे ले जाता है, अपने नाम का पक्का है। कब शुरू हुई थी इसकी शूटिंग दलजीत? यार इसको शूट करके हमें ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। अच्छा। और आई थिंक पहले कुछ कहीं और बात चल रही थी, कुछ सोच रहे थे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट इन अ वे इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली नीडेड दिस टू कम आउट नाउ, सो आई थिंक दे वर वेटिंग कि दलजीत पहले ना फ्री हो जाए अपने सारी चीजों से, कंट्रोवर्सी खत्म हो लाइफ में, दलजीत को पहले ना अच्छे उसमें आने देते, फिर करेंगे। तो आई थिंक दे वर पर्सनलाइजिंग द रिलीज फॉर मी एंड इट्स कम आउट एट, इट कुडंट हैव कम एट अ बेटर प्लेस और अ टाइम। कंट्रोवर्सीज खत्म हो गई लाइफ की? मेरे साथ तो लगी रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, बट आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ टॉकिंग अबाउट वर्क। हाँ। टेल मी अबाउट शूटिंग एक्सपीरियंस। इट्स लाइक ब्यूटीफुल शॉट, जो मेरी काफ़ी ब्लैक भी बहुत सारा है जो ट्रेलर के हिसाब से, तो इट्स अ काइंड ऑफ डार्कनेस ओनली। यार डार्कनेस से ना डरना नहीं चाहिए। ये ऑब्वियसली ड्रग्स की कहानी है, इसमें आप कोई रोमांस या पता नहीं ये लोग मेक आउट कर रहे हैं, ये सब नहीं है। ये कहानी एक अवेयरनेस की है, और ये सिर्फ ये नहीं है कि हम अवेयर कर रहे तो पकाएंगे। ये कहानी बहुत इमोशंस की है, एक मदर की है, एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी की है, और किस तरह से ये लड़की, जिसको कुछ आता ना पता, इससे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं हो सकती, और इससे ज़्यादा इसके लाइफ में मतलब क्या क्या होता है। और ये कहानी एक्चुअली उस लड़की के रिबेलियसनेस की भी है कि वो आखिरी में करती क्या है, हाउ डज शी फाइट बैक। सो इसमें इतने लेयर्स हैं, और आपको एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू शूट फॉर इट ऑल्सो, बिकॉज जब लाइक या तो कभी सिगरेट पकड़ी हो या ऐसे किसी नशेड़े लोग, नशेड़े एज इन व्हाटएवर इज द राइट वर्ड, आई एम नॉट ट्राइंग टू, या तो ऐसे किसी गैंग में बैठते हो जहाँ पे कोई चरस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आप देख रहे हो और आपको लग रहा है ठीक है यार ये नॉर्मल लाइफ है। अब हम लोग शूट जा रहे हैं, टेलीविजन करके आ रहे हैं, जेरन को स्कूल लेके जा रहे हैं, मम्मियों की पार्टी हो रही है, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ, एंड आई एम एन एक्टर ऑब्वियसली, बट टू सडनली प्लक माई सेल्फ फ्रॉम दैट कम्फर्ट ऑफ व्हाट आई हैव सीन टू दिस, कि ये होता है, मतलब मेरे लिए भी एक रेवलेशन था। थ्रू आउट द सीन्स ऐसा होता था कि व्हाट सरप्राइजेस। या बिकॉज जब मैं हम लोग रीडिंग भी करते थे, आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग, आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव टीयर्स कि क्या बोल रहे हो यार, बोलते ये रियल में हो रहा है दलजीत, सर क्या बात, बिकॉज वी आई थिंक ऑल्सो हम अपने आप को एक कुशन कर लेते हैं ना कि नहीं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये कहानियों में होता है, ये तो न्यूज में आता है, ये तो न्यूज़पेपर्स में हो रहा है। अच्छा मेरे साथ खुद जिंदगी में इतना कुछ हो चुका है जो मुझे लगता है पड़ोसियों के साथ शायद होता होगा, ये मेरे साथ हो रहा है। तो शायद इट लाइक टुडे आई फील कि नहीं ये चीज़ें रियल में होती हैं, प्लीज़ देखो, प्लीज़ अवेयरनेस फैलाओ, और मेरे बाद भगवान करे बहुत जल्दी एक और शो आए, जितना आना चाहिए इस बारे में, और इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि ये एक नोन डेविल है जो हमारी सोसाइटी को खोखला कर रहा है। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा यूथ है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये हमारी पावर है, इसको हमारे लिए एक पावर बननी चाहिए। यू नो इंडिया सच on such a revolutionary path of becoming a the country, the superpower, और जो हमारी सुपर पावर है वो वही है कि हम पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये खोखला नहीं होना चाहिए, हमारी पावर हमसे छिननी नहीं चाहिए। तो ये हम एक्टर्स का, हम जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं चाहे छोटे लेवल पर हो, इसको नॉर्मलाइज करो, दिखाओ कि पेडलिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। पता होगा तो पकड़ोगे ना, कुछ नहीं तो अपने घर में किसी सिम्टम को पहचान जाओगे या किसी को देख के समझ जाओगे। वो कब समझोगे, जब आप इसको बोलने से डरोगे। सो से इट आउट लाउड, नॉर्मलाइज। तो कितनी बार रोई होंगे आप? बहुत, बाप रे। वैसे तो मनप्रीत वैसे ही, क्योंकि उसके लाइफ में इतना कुछ होता है, बट दलजीत है दोनों। It was, when you're performing, there's a soul of you performing as well. Of course, मैं एक मनप्रीत की कहानी बोल रही हूँ, मैंने वो सब नहीं देखा जो मनप्रीत ने देखा, लेकिन हम 40 डिग्री लखनऊ में शूट करते थे। मुझे मतलब वो बच्चे को ढूंढ रही है, वो मतलब ज़मीन तपती हुई रोड पे, मतलब मेरा ऐसे क्रैश होना, चीखें मार मार के रोना, वो जो कुहार थी एज अ मदर, एज अ वो इट टेक्स अ पार्ट ऑफ यू ऑल्सो एज दलजीत ऑल्सो, वेयर यू सिट डाउन एंड यू फील शिट, ये हो रहा है तो मैं और कितना रियल बना सकूं। सो इट वाज अ चैलेंज एज एन एक्टर ऑल्सो। सो आई हैव गिवन इट माई ऑल, जो शायद मैंने अपने नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इतने सारे शोज में एक एक्सपीरियंस आप अक्यूमुलेट करते हो, तो आई थिंक आई हैव पुट
एवरीथिंग इन दिस शो एंड आई एम रियली होपिंग कि वो दिखे और ये पहुंचे ऑडियंस तक और जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं जी वो भी दिखे। तो जो एक्टर्स होते हैं ना उनकी लाइफ बड़ी लाइक बदनाम सी होती है अगर मैं कहूँ तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ मतलब मैं आपको बता दी हूँ कि अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं एक बार डॉक्टर के पास गई थी एंड सब कुछ हो गया, फिर उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं जर्नलिस्ट हूँ। वहीं पे जज कर लिया। हाँ बैठो स्मोक ड्रिंक, आई सेड नो। बोले आई श्योर, मतलब शी हैड डाउट कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम इंडस्ट्री में हो, तुम हाँ इंडस्ट्री नहीं करती, क्या बात कर रही हो? एग्जैक्टली। प्लीज टेल मी अबाउट यू, आई मीन ऐसा कितनी बार हुआ है? हमेशा मतलब इवन टू एन एक्सटेंट कि जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी किया कि हाँ यार ये तो एक्टर है, ऑफ कोर्स इन लोगों की लाइफ में तो डिवोर्सेस होते रहते हैं। तुम लोगों को वाकई में लगता है कि हम एक्टर हैं तो हम जाके अपनी लाइफ तबाह करते हैं कि हमें घर चलाना नहीं आता, ये बात नहीं है जी। सो एज एन एक्टर तो जजमेंट हमेशा ही होती है हमारी इंडस्ट्री को तो वैसे, और एक्टर्स को एक लेवल ऊपर। हाँ। ये तो एक्टर है ऑफ कोर्स। मुझे तो किसी ने बोला भी था कि यार ड्रग्स तो करते हो। क्या? नहीं मैम ट्राई तो किया होगा। चित्तर नहीं पड़ेंगे घर पे, क्या बकवास कर रहे हो? बट दे से इट विद सो मच कन्विक्शन कि यार एक्टर हो यार, ऑफ कोर्स। मतलब दोस्त तो सभी करते होंगे, मैं तो दोस्त बेचारे घर गृहस्थी चलाने वाले। तो ये एक्टर्स की जो एक वो टैग हमारी इंडस्ट्री को दिया जाता है, एंड इट्स नॉट दैट नहीं कर रहे। अगेन आई एम नॉट टेकिंग इट अवे आल्सो फ्रॉम माय इंडस्ट्री। कर रहे हैं भाई, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन हर जगह कर रहे हैं। इससे हमारी इंडस्ट्री का सिर्फ लेना देना नहीं है। तो जिनको लत लगती है उनको लगती है, जिनको नहीं लगती है नहीं लगती। बट हाँ वो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है हमारी इंडस्ट्री। कभी आपने अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा किया? लाइक होता है ना, अरे यू आर सो पिछड़ा हुआ कि आप ड्रिंक नहीं करते हो, आप स्मोक नहीं करते हो, ऐसा कैसे होता है? हाँ बिल्कुल। ओ माय गॉड, ऑफ कोर्स। देखो मैं एक्चुअली बहुत वियर्डली बोलूं, बहुत आयरॉनिकली मेरे लाइफ में इतने स्ट्रगल्स रहे कि मुझे टाइम नहीं मिला कि किसी के प्रेशर पे आऊं या किसी के प्रेशर के लिए मैं अपना भाव डालूं। आई हैव बीन बिजी ट्राइंग टू मीट एंड्स, टू ट्राई एंड डू दिस, टू ट्राई एंड डू दैट, तो टाइम ही नहीं मिला। सो आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट लाइक दैट। आई हैव एस्केप्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। बट ये प्रेशर में कई लोग करते हैं। हाँ। और कई लोग शुरू भी सिर्फ कूल बनने के लिए करते हैं। करेक्ट। ये प्रेशर हमारे इंडस्ट्री में ही नहीं है, आजकल हर जगह है, क्योंकि सोशल मीडिया से फेम सिर्फ हमारी इंडस्ट्री से नहीं है, अब ये हर जगह है। यू नो, तो कौन किस प्रेशर में शुरू कर रहा है वो तो एक अलग ही कहानी है। बट हाँ ये हो रहा है 100%। आई थिंक लोग फ्लैट्स भी लोकेशन चूज करके लेते हैं कि अगर मैं मलाड में रहता हूँ, मतलब मैं डाउन मार्केट हूँ, बांद्रा में रहता हूँ, हाई प्रोफाइल। ये हर जगह ही है ना। आप दिल्ली में जाके अच्छा आप यहाँ रहते हो, अच्छा यहाँ रहते हो, लोगों को आप अच्छा वो छोड़ दो, वो रहना चलो मैं बोलती हूँ चलो, बट आर इंडस्ट्री स्पेशली अब जो क्योंकि सोशल मीडिया और इतना फैल गई है हमारी इंडस्ट्री, इन अ गुड वे ऑल्सो, इन अ बैड वे ऑल्सो, क्योंकि बच्चे बोलते हैं तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? अच्छा हाँ ये वाला नो आई कांट बी फ्रेंड्स विद यू बिकॉज यू डोंट हैव ग्रेट फॉलोअर्स। तो अगर किसी के ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो हाँ यार आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर। तो आप अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, वो तो आपकी अभी रह ही नहीं गई ना, अब तो नंबर गेम बन गया है। तो इट इज प्रेशर इज एवरीवेयर नाउ। द किड्स हैव टू अंडरस्टैंड, कर लो, आप में टैलेंट है, आपको फेम मिल रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ऐसे लोगों से मत छूट जाना जो शायद आपकी जिंदगी में कुछ ऐड करते, हैप्पीनेस लाते, क्योंकि वो अच्छे लोग थे, उनको नहीं बनना था जी। उनमें टैलेंट नहीं है शायद इंडस्ट्री का, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े विटी हैं, बड़े फन हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनकी कंपनी मत लूज कर देना कहीं गलती से। सो दैट इज व्हाट आई टेल जेडन, यू नो। सो या ये प्रेशर तो आई थिंक इट्स बिकम अ थिंग इन द वर्ल्ड नाउ। अच्छा, तो हमने प्रॉमिस किया था आपके वीलॉग में आई गेस कि हम कुछ इनसाइड स्टोरीज आप हमें बताने वाले हैं। प्लीज टेल मी, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, सुना है किसी के बारे में? आई एम श्योर आप बोलने वाले कि नहीं मैंने तो नहीं किया है, बट लाइक आई सेड एंड इट्स अ फैक्ट, मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मुझे लोग बोरिंग कहते हैं फॉर अ रीजन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कभी पार्टीज में जाना, चिल करना और ये करना। मतलब डिनर्स पे अगर अपने दोस्तों के टाइम पे पहुंच गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ रही, क्योंकि शायद मैं जेरन को ड्रॉप करके सुला के पहुंची हूँ, तो मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। तो
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कभी पोस्ट पार्टी तक, आप मुझे कितने सालों से जानती हैं? हाँ, बहुत सालों से जानते हैं। 10, 12, 15 साल तो हो ही गए होंगे आराम से। हाँ। आपने मुझे, आप तो कई बार कैमरा लेके कितनी जगह बाहर तो स्पॉटिंग करने तो पहुंची होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने मुझे किसी भी पार्टी से बाहर निकलते हुए देखा? नहीं, आई डोंट कभी थिंक। मैंने बहुत पेस्ट्री पार्टीज कवर किए, बट मैं कह रही हूँ 15 साल में कितनी तो की होंगी, उसमें एक बार तो कभी मैं मिली होंगी, कभी एक बार, कभी नहीं, क्योंकि मैं पहुंची नहीं, तो मैं आपको क्या गॉसिप दूंगा। बट क्या आपके मन में ये भी कहीं ना कहीं डर रहता था कि मैं इस पार्टी में जाऊंगी तो लोग मुझे पीने के लिए फोर्स करेंगे या समथिंग लाइक दैट? टाइम ही नहीं मिला। ये सब थॉट और ये लेवल, इसे मेरे पास अपनी खुद की जिद्दोजहद बहुत रही, तो मैं अपनी चीजें कर लेती, कवर वो बहुत था। और जब चिट्टा वे भी मुझे ऑफर हुआ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको करते कैसे हैं, कि दिखना भी तो ऑथेंटिक चाहिए। ये ट्रेलर में भी है कि इसको करते कैसे। एक्चुअली आई वाज प्रोबेबली दैट मनप्रीत कि इसको करना क्या है। ये तो ले आए पाउडर, हम वो शुगर का वो पीस के ले आए कि चलो ये रियल दिखना चाहिए, लेकिन इसको करना क्या है, दिखूं तो कम से कम, आई हैव टू लुक लाइक द पार्ट ना। तो वो तो पहले YouTube के वीडियोस देखे, फिर कहीं जाके कहीं पे देखा कि इसका लॉजिक क्या होता है, कितना इनहेल करते हैं ये लोग, कि क्या होता होगा, उसे क्या झटका लगता है, सो जाते हो, क्या होता है। बड़ी थीसिस करनी पड़ी, फिर जाके समझ में अच्छा, फिर मेहनत हुई उसके ऊपर, वर्कशॉप्स हुई, क्योंकि पकड़ना, अब आई कांट होल्ड एंड लुक नॉट द पार्ट, राइट, एज एन एक्टर वो बड़ी मेहनत लगती है। तो वो किया, एंड आई थिंक जब आप देखोगे तो लगेगा कि तो ये बॉलीवुड की एनएस तो बचपन से करती होगी। पर आई एम वेरी प्राउड दैट वी डिड गुड रिसर्च एंड वी डिड वेरी गुड वर्कशॉप्स। एंड आई थिंक जब मैं कर रही थी, अलग बात है कि चटके से सिर्फ मेरी नाक जलती थी क्योंकि हम चाशनी को इनहेल कर रहे थे, लेकिन जब मैं अपने आप को जब शॉट पे देखती थी लगता था हाय ये बेचारे क्या होता होगा इनका जो रियल में करते होंगे। वो एक्चुअली तो उसके बाद पता ही नहीं, वो आई थिंक इमीडिएटली इनहेल करते ही आप, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है, आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो वो इंस्टेंट किक देता है आपको। तो जैसे ही आप करते हो, मतलब आंख खोला एंड यू आर गॉन, यू आर इन सम अदर। एक हमने बहुत अच्छा शॉट राजीव सर ने किया था, मैं क्रेन से लटकाया गया था मुझे, कि ये लेती है एंड सडनली शी स्टार्ट्स एलिवेटिंग। उसको इतना अच्छा लगता है, जो उसकी प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड प्यार नहीं कर रहा, बच्चा नहीं हो रहा, सडनली उसको बच्चा भी दिख रहा है, उसको अपने पति भी दिख रहे हैं, हाय कितना प्यार कर रहे हैं, उसको वो पूरी दुनिया दिख जाती है जो उसको है ही नहीं उसके पास, बेचारी के पास, लेकिन ये ड्रग उसको दे देता है। फिर जब नॉर्मलाइज होती है, शी डजंट लाइक द नॉर्मल वर्ल्ड एनीमोर, शी वांट्स टू गो बैक टू दैट वर्ल्ड जो उसको कम से कम वो उम्मीद तो दे रहा है। उस चक्कर में वो एडिक्ट हो जाती है और उसके साथ क्या क्या नहीं होता। सो या आपका सूटकेस कहाँ पहुंचा है आजकल? कौन सी सिटी, कौन से कस्बे, मोहल्ले में, कहीं पे? माई सोल इन माई सूटकेस, टचवुड, आप लोगों के प्यार से बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा केरला हैज बिकम अ हिट। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे किसी न किसी शॉट की और किसी न किसी उसकी तारीफ हो रही है। अभी हम नेक्स्ट जो मेरे विश लिस्ट में, अगर मैं स्पॉइलर दूँ तो अरुणाचल प्रदेश मेरा एक बहुत ही मेजर दिल है, और लद्दाख, और शायद मैं जापान और वियतनाम भी करने वाली हूँ। सो दीज आर आवर 4 टेंटेटिव रूट्स अहेड, एंड इट्स एक्साइटिंग। जब आप नई जगह पे मिलते हो, मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ बोली है कि जब आप किसी दौर से गुजर रहे हो जहाँ आपको लगे कि आपको नई बात करनी है, मुझे हो गया, जो शायद मैं वो स्टेज में आ गई हो गया, तब आप ना बैग उठाओ, 2 कपड़े डालो, एक लिपस्टिक डालो अच्छी सी सेल्फी के लिए, और निकल जाओ। और ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टार ये वो कुछ प्लान मत करो, बस में बैठो, एरोप्लेन में बैठो, ट्रेन में बैठो, अब आजू बाजू के किसी लेक, पहाड़, हर जगह, इंडिया इज सो रिच इन नेचर, कहीं भी पहुंच जाओ एंड जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम। उससे अच्छी हीलिंग जो भगवान ने बनाया है एक्चुअली नेचर, उससे अच्छी हीलिंग हो कोई आपको मेडिसिन नहीं दे सकती, कोई म्यूजिक नहीं दे सकता। So go to nature. It's the best healing. So my soul in my suitcase, जो ये YouTube का एक मेरी इनिशिएटिव थी अपने लिए सेल्फिशली कि मैं ठीक हो जाऊं, तो वो मुझे हील कर रहा है, तो मैं और एम्पावर्ड फील करती हूँ कि प्लीज करो, प्लीज ट्राई दिस, इट विल वर्क। नाइस। बिग बॉस देख रहे हो आप या नहीं? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, मेरे लाइफ की बिग बॉस बहुत चल रही है भाई, पहले मैं वो देख लूं। मेरे पास किसी और के बिग बॉस के लिए टाइम नहीं है ना पापा। मैं ऑनेस्टली ये एनर्जी अपने पास तक ला ही नहीं सकती। आई डोंट हैव द बैंडविड्थ टू, सो चलो कोई बात एवरीवनस डूइंग वेल। यस, और इसी के साथ हम एक बार फिर से प्रॉमिस करते हैं
कि फिर से किसी नए काम के बारे में बात करेंगे काम, next time? और हम चिट्टा वे की सक्सेस पार्टी करेंगे। ये मैंने अतरंगी पे एक और प्रोडक्शन वैल्यू छोड़ दिया है कि Nice. अगर चिट्टा वे हिट होता है, जो 100% होना चाहिए, मुझे एक सक्सेस पार्टी चाहिए, और ये सक्सेस पार्टी हमारे लिए होनी चाहिए जिसमें हम एक्चुअली किसी चाहे नार्कोटिक डिपार्टमेंट से हो, सब लोगों को लाएं और प्रॉपर अवेयरनेस करें, जब That's लोग nice. देख चुके हों तब। I would like to attend that आई party. वुड लाइक टू डू दैट पार्टी, Nice. जो प्रोडक्शन होगी अतरंगी की। ठीक है, मैंने अपने गेस्ट लिस्ट में नाम अभी से डाल दिया है। हाँ, मैंने भी मैंने अपने आप को इनवाइट करके इनिशिएट भी कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दी। तो प्रोडक्शन वैल्यू इतने अच्छे मैसेज के साथ अगर कोई पार्टी वो भी सक्सेस वाली, तो ऑफ कोर्स जाना तो बनता ही है। चलो जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू।